नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं। इतिहास पर है, मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह सिख संप्रदाय तक है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में मुगल के विषय में पढ़ लिया था। मुगल से मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्न बनता है तो आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन करते रहिएगा। उससे आगे हम चलते हैं, सिख संप्रदाय के विषय में देखेंगे। अब देखिए, चूंकि सिख संप्रदाय में गुरुओं की परंपरा रही है, 10 सिख गुरु हुए हैं, उनके विषय में हम देखेंगे। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको देखा जाता है कि प्रत्येक अल्टरनेटिव ईयर्स में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। वजह इसका यह भी है कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली बिहार ही था, पटना में। तो इस वजह से सिख धर्म को लेकर के बीपीएससी की नज़र बनी रहती, हमेशा ही देखा गया है। तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं सभी के विषय में कुछ कुछ बातों को एक देख लेंगे कि उनके समय में क्या क्या कार्य हुआ, जहां से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर, और फिर उस पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चन बनाएंगे, उसका मिलकर के समाधान करेंगे। एक प्रश्न मैं आपको फिर दूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लेते हैं सिख संप्रदाय के विषय में। देखिए, सिख संप्रदाय की जब बात की जाती है तो इसके प्रवर्तक, या आप कह सकते हैं जो स्थापना किया गया जिनके द्वारा, वह गुरु नानक देव रहे, ठीक है। अब उसके बाद सिख धर्म में, जैसा मैंने कहा कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर गुरुओं की परंपरा रही है। तो कुल मिलाकर के 10 सिख गुरु हुए, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि जो एक तरह से धार्मिक ग्रंथ है उसी को गुरु बना दिया। यानी कि उसके बाद ये गुरु परंपरा कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहां से प्रश्न दिया जा सकता है आपसे, ये 10 नाम दे करके कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। गुरु नानक देव, यहां से गुरु अंगद, गुरु अमरदास। देखिए, जिनके भी नाम में यहां पर देखिएगा नाम जैसे नानक है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि गुरु लगा दिया जाता है, हर किसी नाम में इसी यही हो रहा है। तो गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही पटना में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये 10वें गुरु रहे। और सबसे अधिक देखा जाए तो सिख धर्म में जो सबसे सुधार का काम जिनके द्वारा किया गया, आज जो सिख संप्रदाय की हम बहुत सारी पहचान की चीज़ें देखते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हुआ, तब आप उस चीज़ों को और बेहतर तरीके से जान जाएंगे। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण कुछ गुरु हैं और उनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव के विषय में हम जानते ही हैं। गुरु नानक देव ना सिर्फ सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हुए, बल्कि आप एक बात समझिए कि जब हमारे समाज में समाज सुधार आंदोलन हुआ, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन हुआ, तो जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है, और खास करके भक्ति काल की जब समाज सुधार आंदोलन की बात किया जाएगा तो उसमें एक गुरु नानक देव जी का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भक्ति काल का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक होता है आज़ादी के समय भी, उस भक्त की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, अब यहां पर देखेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो हैं दूसरे गुरु होते हैं सिख धर्म के। भाई लहना भी इनको कहा गया, भाई लहना, और इन्हीं का नाम आगे चल करके दिया गया अंगद देव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ दिया जाए भाई लहना या गुरु अंगद देव का नाम क्या है, 4 विकल्प दे दे और भाई लहना दे दे, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के ये जनक माने जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये लिखा हुआ है ना हिंदी में, तो ये लिपि क्या है, देवनागरी है। इसी तरह से गुरुमुखी लिपि है एक, उसके जो जनक माने गए वो गुरु अंगद देव ही माने गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला भी और जो दूसरा है गुरुमुखी लिपि वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। गुरु अमरदास तीसरे गुरु होते हैं। अब इनका महत्वपूर्ण कार्य किया, इन्होंने क्या किया कि जो धार्मिक संगठन था इसको 22 मंजियों में बांट दिया। मंजी मतलब जैसे हम कहते हैं कि पार्ट्स, जैसे आज का लेक्चर आपने देखा कि लेक्चर नंबर इतना है, पार्ट्स नंबर इतना, ऐसा है कि जो धार्मिक संगठन है उसको 22 भागों में बांट दीजिए, तो उसको 22 मंजियों कहा गया, गद्दियां भी कह सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो पहली चीज क्या आप ध्यान रखेंगे,
अमरदास जी के विषय में तृतीय गुरु रहे। 22 मंजियों में धार्मिक संगठनों को विभाजित कर दिया और हर मंजी का प्रभारी एक प्रमुख सिख को इन्होंने बना दिया। तो इतनी बातें आपको इनके विषय में, जो मुख्य बातें हैं, तो बहुत सारी बातें, जो मुख्य बातें एग्जाम के नजरिए से पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है। गुरु रामदास, अब जाहिर सी बात है चौथे गुरु ये हो जाएंगे, तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज यहां ध्यान रखिएगा, अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन एक तरह से दान में दिया था, जिसमें एक तरह से इन्होंने आगे चल करके एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ था। अब इसी भूमि पर आगे चल करके क्या किया गया, अमृतसर शहर बसाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर ने एक 500 बीघा भूमि इनको दिया था, इनकी वाइफ को, जो इनकी बीबी भानी थी, पत्नी को। और बीबी भानी को जो दिया गया था, वहां पर एक तालाब था, जो नेचुरल तालाब था, पहले से ही था। वहीं पर आगे चलकर आज का जो अमृतसर शहर देखते हैं वह बसाया गया बाद में। अब अमृतसर शहर किसने बसाया, इस बात पर भी चर्चा करेंगे और ये प्रश्न पूछा गया है आगे। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जन देव, ये पंचम गुरु होते हैं। इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से देख लीजिए, चूंकि यहां से प्रश्न मैंने देखा है कि बना है कई जगह। देखिए 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, गुरु अर्जन देव, पंचम गुरु। और कब किया, 1604 ईस्वी में। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखिए, यहां पर हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। दूसरी बात, तरन तारन और करतारनपुर भी इन्होंने, ये दो नगर है, ये दोनों नगर भी इन्होंने ही बसाया था। मसनद प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की। आय का दशमांश यानी कि 1/10 आप कह सकते हैं, आय का 10वां हिस्सा जो है वो कहा गया कि लोग किनको देंगे, गुरुओं को देंगे, गुरुद्वारा के पास वो जाएगा। राजकुमार खुसरो की सहायता इन्होंने किया था और ये बात उस वक्त के जो शासक थे जहांगीर, उसको पता चल गया और जहांगीर ने इन्हें फिर क्या दिया, मृत्युदंड दिया। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, इस बात को लेकर के काफी चर्चा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर, नवम गुरु, जहां मैं रहता हूं मुखर्जी नगर दिल्ली, जहां संस्कृति IAS की इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर में। तो मुखर्जी नगर का जो नियरेस्ट मेट्रो है, यानी कि अगर आपको मुखर्जी नगर दिल्ली आना पड़ेगा, कहते हैं ना कि भाई UPSC का मक्का मदीना इस जगह को कहा जाता है, तो वो जगह अगर आप अगर दिल्ली में रहते हैं तब तो जानते ही होंगे, और कहीं भी आप दूसरे जगह रह रहे हैं, दूसरे शहर में, दिल्ली से बाहर, तो आप जान लीजिए मुखर्जी नगर जो है उसका नियरेस्ट मेट्रो इन्हीं के नाम पर है, गुरु तेग बहादुर नगर। यहाँ एक नगर है, एक शहर है, गुरु तेग बहादुर नगर। और इसी नाम पर एक मेट्रो स्टेशन भी है, जहां पर आप उतरेंगे तो आप वहां से ऑटो लेकर के मुखर्जी नगर आते हैं। तो एक बार ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर ये बहुत सबसे चर्चित में से एक रहते हैं गुरु में, और अगर नाम भूल जाए आप कभी एग्जाम में आए, तो आप याद रखना कि लोग UPSC का प्रिपरेशन दिल्ली में मुखर्जी नगर में जहाँ करते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इन्हीं के नाम पे है, वो यही जगह है। गुरु तेग बहादुर जो है वो नवम गुरु होते हैं, बहुत ही दिलेर माना जाता है इनको। ठीक है। आदि ग्रंथ में अंतिम रचनाएं इनकी ही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दिया। इन्हें कहा गया कि आप जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए और अपने अनुयायियों के साथ इस्लाम में मिल जाइए, आप अपना लीजिए, अन्यथा आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हम अपने पंथ से, धर्म से नहीं हटेंगे। बहुत ही इसीलिए दिलेर व्यक्ति के तौर पे इन्हें देखा जाता है। अब 10वें गुरु जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया आज तक, वो गुरु गोविंद सिंह है। 10वां और अंतिम गुरु यही होते हैं। सिखों को सैन्य स्वरूप भी इन्होंने दिया और खालसा पंथ की स्थापना की बात जब की जाएगी तो आप गुरु गोविंद सिंह का नाम लेंगे, वैशाखी 1699 ईस्वी में और आनंदपुर साहिब में। ठीक है। सिखों को सिंह जो हम कहते हैं ना, नाम में देखते होंगे सिंह लगा रहता है, जैसे दारा सिंह बहुत फेमस है, तो सिंह नाम लगा हुआ है, तो वो पुरुष में, यानी कि सरनेम जो कहते हैं। तो जितने भी सिखों को इन्होंने कहा कि कोई मेल है, अगर पुरुष है तो वो अपना सरनेम सिंह लगाएंगे। और महिलाओं से कहा कि आप यदि सिख हैं और महिला है तो आप कौर लगाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज जो है, ये उपनाम इन्होंने अपनाने को कहा। इसीलिए सिख धर्म के तमाम लोगों में अगर आप देखेंगे, पुरुष में सिंह और महिलाओं में कौर लगा रहेगा। ठीक है। 5 ककार
5 Ks, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। ये 5 ककार क्या है, कई सारे दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें से कौन नहीं है या कौन है, कई सारे ना देते हुए। देखिए क्या है, केश, इसलिए केश देखेंगे कि आप ढका रहता है ये, है ना। और फिर कंघा, अब चूंकि केश है तो एक कंघा हमेशा रखिए। इसके अलावा कृपाण की बात की गई है ना, कृपाण वो छोटा सा आप देखेंगे चाकू जैसा। फिर एक कच्छा और एक कड़ा, कड़ा जो जैसे मैंने अभी हाथ में पहना है ना, तो ये वहीं का सिंबल। ये कड़ा जो देख रहे हैं ये किनके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्हें कहा कि अभी आपको कड़ा पहनना है, तो ये 5 ककार होना चाहिए। नांदेड़, ये महाराष्ट्र में है, एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या होती है और वहीं पर एक हुजूर साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको मैंने पहले कहा कि इनका जन्म स्थान जो है वो पटना है, इसलिए बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आने की चांसेस रहता है। आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु गोविंद साहब ने कहा कि 10वें गुरु के बाद कायदे से 11वें गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की परंपरा रही है सिख संप्रदाय में। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है कोई व्यक्ति सिख धर्म का गुरु नहीं होगा, जो ग्रंथ साहिब है वही मार्गदर्शन करेंगे इस संप्रदाय का। तो अब ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या लिखा हुआ है, ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब जैसे कि हम कहते हैं भगवत गीता, तो भगवत गीता हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है ना, ऐसे ग्रंथ साहिब जो है वह धार्मिक ग्रंथ सिख समुदाय का है। और चूंकि इसी धार्मिक ग्रंथ को गुरु बना दिया गया कि अब व्यक्ति गुरु नहीं होगा, गुरु गोविंद साहब ने कहा कि मेरे बाद कोई व्यक्ति नहीं, मेरे बाद ये पुस्तक, धार्मिक पुस्तक जो है यही गुरु होगा, यही मार्गदर्शन करेगा, तो इन्हीं का नाम गुरु हो गया। तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब अब ये कहा गया। मामला क्लियर हुआ क्यों ऐसा कहा जाता है। इसमें सिख गुरुओं की वाणी के साथ साथ, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहले भी पूछा गया और 99% लोगों ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें लोग समझते हैं कि जो सिख गुरु हैं, जो 10 गुरु रहे हैं, उनकी ही जो उपदेश हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को रखा गया है, वह कबीर है, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास और भी कई संत हैं जिनकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभिक रचना है जयदेव बंगाल के वैष्णव कवि हैं और अंतिम रचना गुरु तेग बहादुर। मैंने कहा था गुरु तेग बहादुर जो है अंतिम रचना करने वाले, अपनी उपदेश जोड़ने वाले हैं। बंदा बहादुर ये काफी चर्चा में रहते हैं। मूल नाम क्या है, लक्ष्मण देव या लक्षण देव कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया था। ये बस ध्यान रखिएगा, चूंकि इनके नाम से मैंने देखा है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखिए, और प्रश्न के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, ये पूछा गया है। 4 विकल्प यहाँ पर है, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय और गुरु अंगद। आपको ध्यान होगा मैंने दूसरे गुरु के विषय में आपको बताया था ना, तो दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद। याद आया। अब देखिए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बाहर से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर गुरुओं की लिस्ट में पहला यहां मैंने बताया था, और गुरु अंगद देव जिसे मैंने कहा था कि भाई लहना के नाम से भी पूछा जा सकता है, ये देखिए द्वितीय गुरु है ना। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये जो है, जो गुरु नानक देव जब नानक पंथ चलाए तो वो इनके ये शिष्य उनके बनते हैं, ठीक है। तो ये भाई लहना जो है उनको फिर अपना उत्तराधिकार भी वो नियुक्त कर देते हैं, और फिर गुरु अंगद, चूंकि इनका नाम बाद में पड़ा, और फिर इसी नाम से वो सिखों के दूसरे गुरु भी बनते हैं। मामला क्लियर। तो ऐसे ध्यान रखना है इन चीजों को। चलिए पहले का यहां ध्यान रख लीजिए, पहले का क्या सही जवाब होगा, डी, गुरु अंगद। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे पर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है, गुरुमुखी को लेकर के। अब देखिए यहां पर गुरु नानक नहीं, कोई चर्चा नहीं है गुरु नानक जी का। गुरु अमरदास, ठीक है रुकिए, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो यह आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था आपसे कि सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हैं भाई लहना यानी कि गुरु अंगद, उन्होंने सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। मैंने बताया था ना देवनागरी वाली कहानी, तो लिपि की बात जो है वह गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लाई गई थी। तो इसीलिए इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक भी माना जाता है। तो इसके जनक कौन होंगे, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए फादर ऑफ गुरुमुखी, तो गुरु अंगद, द्वितीय गुरु जो है सिख धर्म के वो होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाए।
किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? अभी अभी बताया है मैंने। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु के रूप में कहे जाएं व्यक्ति के तौर पर, ठीक है, उनका नाम गुरु गोविंद सिंह रहा है। तो इनकी समाधि वहीं पर है, जिसको मैंने कहानी सुनाया था ना, क्योंकि ये जो है कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। तो एक अफगान सरदार के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी उसी जगह पर, इसीलिए वहां पर ये गुरुद्वारा एक है स्थित और यहीं पर इनकी समाधि है। आगे बढ़ जाए। चौथा, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? अगर जोड़ करके आज से देखें तो उस हिसाब से आपसे पूछा गया है। तो 150, 300, 200 या फिर 400। खालसा पंथ की अगर बात करेंगे तो खालसा पंथ किसके द्वारा सबसे पहले किया गया, किसने शुरू किया? तो अंतिम सिख गुरु जो हैं, यानी कि 10वें नंबर के, और वो गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा एक आता है कौन सा पंथ? खालसा पंथ की इन्होंने बात की। वो कहानी आपको याद है ना, यानी कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पुरुषों को कहा कि सिंह उपनाम रखना है, महिलाओं को कौर, ये सब। तो ये खालसा पंथ अगर देखेंगे आप कि शुरुआत कब की गई, वह बैसाखी का दिन था, ठीक है। सिख धर्म में इसलिए बैसाखी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर माना जाता है। और ये कब हुआ था? 1699 में। क्लियर है? तो बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इतना चीज क्लियर। अब अगर ठीक से समझे तो खालसा पंथ की स्थापना हुए 300 वर्ष से अधिक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये कम पड़ जाएगा। अब देखिए 1700 ईस्वी रखिए, है ना, हम 2000 में हैं, तो जाहिर सी बात है 400 तक हम पहुंचे नहीं है। तो देखिए जो विकल्प में मोस्ट सुटेबल आंसर हो उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट ईयर नहीं है ये, ठीक बात है, लेकिन 300 से कुछ अधिक हुआ है, तो हम 300 के आसपास चलेंगे, यानी कि बी विकल्प सही होगा। अब देखिए मैं फिर से यहां कह रहा हूं कि जो मोस्ट सुटेबल है उसके साथ जाइए, वही सही आंसर हुआ करता है। बंदा बहादुर का मूल नाम था, मैंने आपको बताया था कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, जिसमें लक्ष्मण देव उनको कहा गया, जिनका एक अगर विकल्प के आधार पर देखेंगे तो लक्षण देव है, लक्षण देव। और लक्ष्मण देव को यह नाम किसने दिया था? सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, ठीक है। तो भी ध्यान रखिएगा, पीछे की चीजों को रिवीजन करते चलिए, वो ज्यादा याद रहेगा फिर चीजें आपको। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की, अब ध्यान रखिएगा क्या क्या है। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, सिख राज्य के संस्थापक थे, ठीक से विकल्प पर ध्यान दीजिए तब चीजें समझ में आएगा। उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया, ध्यान समझना है, औरंगजेब के समय नहीं। सिख धर्म को शांति प्रिय तो इन्होंने कतई नहीं कहा, इन्होंने कहा भाई हथियार उठाओ लड़ो, क्योंकि संघर्ष करना है तुम्हें, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सिख राज्य इस तरह की कोई बात कहीं नहीं मिलता है, ये वाला। सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था इन्होंने, और सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन करेंगे तो बताइए शांति प्रिय लोग बनने कहेंगे, ये ए विकल्प के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये विकल्प के आधार पर कुछ प्रश्न का जवाब आपको मिला करेगा, तो ऐसे ढूंढना है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ठीक से समझिए यहाँ पर, किस सिख गुरु, एक सिख गुरु हैं जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, लेकिन ये बात जानकारी मिल गया और फिर उनकी हत्या भी कर दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। तो गुरु हरगोविंद सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव या फिर गुरु तेग बहादुर। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादा हुआ करता था, कौन? ये खुसरो। किसका? जहांगीर का, जहांगीर का शहजादा था, राजकुमार कह सकते हैं, तो खुसरो। और इसने क्या किया, शहजादा जो ये खुसरो है, इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। कितने ईस्वी में? 1606 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। तो जब ये विद्रोह किया तो वो भाग करके वहां कहां पर चला गया? पंजाब। पूरी कहानी समझिए, घटना हुआ क्या था, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ फैक्ट देखते हैं और इसी पर न्यूज चैनल वगैरह पर बहुत विवाद हो जाता है, कहानी समझना है। तो जब इसने अपने पिता के अगेंस्ट विद्रोह किया 1606 में, तो भाग करके यह कहा जाता है पंजाब।
अब पंजाब जाता है तो वहां पर पहले से आप जानते हैं सिख धर्म की परंपरा रहा है, और उस वक्त जो वहां गुरु थे वो अर्जुन देव थे। तो अर्जुन देव जी से जाकर के ये मिलता है, वो इसको अपना संरक्षण भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं कि कुछ आर्थिक सहायता भी इनके द्वारा दिया गया। अब ये घटना जो है जहांगीर को पता चल गया कि मेरा बेटा मुझसे विद्रोह करके भागा है, जहां शरण लिया है पंजाब में वो अर्जुन देव हैं। तो इस घटना को सुनकर के जहांगीर बहुत नाराज हो जाता है, और उसने क्या किया कि गुरु अर्जन देव पर जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना लगा दिया तो जाहिर सी बात है इनको पेमेंट करना था। तो गुरु अर्जन देव ने कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम जुर्माने की राशि नहीं भरेंगे, इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो जहांगीर अपने सेनाओं को भेजा, और भेज करके कहा कि जाओ और क्या करना है, अर्जन देव जो गुरु हैं उनको बंदी बना लेना है। और बंदी बना करके फिर वो सैनिक ले आए, बंदी गृह में इनको रखा गया, काफ़ी कठोर यातनाएं दे दी गई, और फिर उन्हें बाद में मृत्युदंड भी दिया गया। तो गुरु अर्जन देव होंगे वो, सी विकल्प के साथ जाइएगा। ठीक है, ये कहानी पूरा याद रखिएगा, इस कहानी को लेकर के बहुत सारे विवाद भी तरह तरह के हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? ध्यान रखिएगा, कई बार लोग याद रखते हैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ भूल जाते हैं, उसी का नाम है। हाँ, पॉपुलर गुरु ग्रंथ साहिब ही है, ये ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने किया था, और 4 गुरु का नाम दिया गया है, जिसमें से आप देखेंगे तो गुरु नानक देव हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जन देव का नाम यहाँ पर लिखा है। अब इस 4 नाम में से कौन होगा? सबसे पहले आदि ग्रंथ को लेकर के मैं कह रहा था, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन मूलतः अगर देखा जाए तो सिख धर्म के 5वें गुरु रहे, और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन रहे? गुरु अर्जन देव। तो कुल मिलाकर के 1581 से 1606 ईस्वी के तक जो है इन्होंने इसका संकलन पूरी तरह से करवाया था। सिख संप्रदाय में इसे पवित्र ग्रंथों में रखा जाता है। सिखों के अगर देखेंगे 6 गुरु उनके, और जो भक्त होते हैं जैसे कि कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, ये सारे रचनाएं और उपदेश उस समय तक इसमें शामिल थे। और आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचना अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है, बंगाल के एक वैष्णव कवि हुआ करते थे, नाम क्या है बताएंगे? जयदेव। ध्यान रखिएगा, बंगाल के एक वैष्णव कवि हैं। तो सबसे पहले इस आदि ग्रंथ में रचना किसी का शामिल किया गया है तो जयदेव साहब हैं, और अंतिम रचना किसी का शामिल है तो सिख गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो इतना नाम ध्यान रखिएगा आप, ये संकलन करवाने का काम जो है गुरु अर्जन देव ने करवाया था, ध्यान रहेगा। और इसके अलावा ये ध्यान रहेगा कि उस समय जो गुरुओं के अलावा जो हिंदू भक्त हुआ करते थे, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, ये सारे जो गुरु हैं उनके उपदेश देखने को मिलेगा आपको आदि ग्रंथ में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दी थी? वही 500 बीघा जमीन जिस पर एक प्राकृतिक सरोवर था, तालाब था, है ना। और फिर बाद में जाकर के क्या शहर, कौन सा शहर बसता है? अमृतसर, आज का शहर। सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे गुरु रामदास। गुरु रामदास की पत्नी थी बीबी भानी। बीबी भानी को मुगल शाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था, जिस पर अमृतसर शहर की स्थापना बाद में की थी। तो कुल मिलाकर के अगर इसका उत्तर देखा जाए तो आपको यहाँ पर रामदास ही होगा, बी। ध्यान रखिएगा, फिर से एक चीज बता देता हूं, अगर मेरे पास ये प्रश्न आता है और कहता है कि क्या ये अगर प्रश्न की स्थिति क्या है, तो मैं ये कहूंगा विकल्प देखते हुए कि यह प्रश्न पूरी तरह से गलत है, ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था, है ना। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है वो सही नहीं है स्टेटमेंट। देखिए क्या पूछा गया है, ठीक से समझिए, क्योंकि बाद में बीपीएससी वगैरह में जब ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हैं बहुत प्रश्न आने पे, ये सब चीजें पता होना चाहिए थोड़ा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? दरअसल सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि अकबर ने किसी भी सिख गुरु को 500 बीघा नहीं जमीन दिया था। ये फैक्ट है, जानकारी है जो सही है। फिर हुआ क्या? क्यों मैंने कहा रामदास? चूंकि उस वक्त के चौथे गुरु हुआ करते थे सिख धर्म के, गुरु रामदास, और गुरु रामदास की पत्नी जो है वह बीबी भानी थी, भानी, इनको दिया गया था ये अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन। ठीक है, अब चूंकि बीबी भानी इस विकल्प में है ही नहीं, चारों गुरु का ही नाम है, तो इनके पति हैं रामदास।
इसीलिए मौजूद विकल्प में जो सबसे मुझे उपयुक्त लग रहा है वो मैंने आपको बताया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल करके मैं ये पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूं कि चीजों को इस हिसाब से भी समझिए। कई बार क्या होता है कि निकटतम आंसर के साथ जाना पड़ता है, मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ, और आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं और बाद में बीपीएससी मार्क्स आपको नहीं देती है, यही मानते हुए कि भाई साहब हम तो आपका टेम्परामेंट चेक कर रहे थे कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं कि नहीं। मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाते हैं। हर बार देखिए, आप जब ऑफिसर भी बनेंगे ना तो हर बार आपके लिए आदर्श स्थिति नहीं होगा, तो आपको जो सबसे सही है, गलत और सही में जो सबसे सही है उसके साथ जाना पड़ेगा। या 4 गलत है तो 4 गलत में जो सबसे सही है, व्यवहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग करना पड़ता है, वही प्रश्न में है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, ठीक से समझिएगा, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। अब देखिए प्रश्न में जो दिए गए विकल्प हैं, वैसे तो पवित्र सिख गुरुद्वारा की बात किया जाए, न जाने इस देश में कितना होगा बल्कि इस दुनिया में कितना होगा, लेकिन अब यहां पर जो विकल्प दिया गया है उसके आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने हेमकुंड का नाम सुना होगा। हेमकुंड कहां पर पड़ता है? बहुत सारे लोग तीर्थ में जाते हैं, एकदम पहाड़ी पर है, और अगर पहाड़ी पर भी मैं कहूं तो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला जो रूट है ना, वहां जाते हैं। क्योंकि मैं एक बार बद्रीनाथ, ये पूरी तरह से हिमालय पर है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में एक जिला है, चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो मैं एक बार जो था, आपने ये सुना है माना गांव? माना गांव कहां पर है? चाइना बॉर्डर का, भारत के तरफ से मान लीजिए इधर इंडिया का बॉर्डर है और इधर से चाइना है, इधर इंडिया, तो यहां पर एकदम बॉर्डर पर एक आखिरी गांव है, आपने सुना होगा, इंटरनेट वगैरह पर काफी घूमता रहता है, माना गांव। और वहां पर चाय वगैरह मिलता है, बहुत एकदम हिमालय बर्फ से ढका हुआ रहता है, भयानक शीतलहरी चलती रहती है। तो एक बार मेरा भी मन किया था कि मैं जाऊं इस जगह पर, तो मैं टहलते उलते यहाँ पर पहुंच गया, वहीं माना गांव, उसी एरिया में। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था ना, तो मैं तो वहाँ, एक तरफ है केदारनाथ, एक तरफ है बद्रीनाथ, तो केदारनाथ होते हुए मैं बद्रीनाथ की तरफ चला था, तो यह मिलता है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कहानी समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वहाँ पर बहुत सारे सिख धर्म के लोग जो हैं वो मुझे रास्ते पर पहाड़ी पर मिलते जा रहे थे। बहुत ऊंची पहाड़ी, एकदम जाएंगे आप तो घूम 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 ऐसे ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत कठिन यात्रा है। तो वहां पर मुझे रास्ते में बहुत सारे सिख धर्म के लोग मिल रहे थे। तो मैं अपने मन में तब यही सोच रहा था कि केदारनाथ भी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ भी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तो फिर ये लोग आ कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो मेरी एक बड़ी जिज्ञासा थी कि किस जगह पे ऐसा हो रहा है, कहाँ पे ये जा रहे हैं। बाद में जब मैंने इसके विषय में पढ़ा, चूंकि वहाँ पर इंटरनेट वगैरह हिमालय पर उतनी ऊंचाई पे सही रहता नहीं है, जब मैं इधर आया हरिद्वार के आसपास तो मैंने पढ़ा, मेरी जिज्ञासा थी, तब मुझे पता चला कि ये जो हेमकुंड है ये वहीं है, एकदम ऊपर चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हिमालय पर। तो वहां पर ये इसी गुरुद्वारा में ये सब जा रहे थे, बहुत फेमस है। आप क्या करना, इंटरनेट पे जरा सा इसके विषय में पढ़ना, ठीक है? कभी मन करेगा तो आप भी घूम आना, वहाँ पे बहुत मजा आएगा। वहाँ जा करके आप भी भारत का जो आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर पे, वहाँ जाके चाय पी लेना, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी है, आप चिट्ठी खुद को लिख के अपने पता पे खुद ही भेज देना, ये सब करना चाहिए ना। चलिए, अब एक प्रश्न है, और ऐसी कहानियां याद रहेंगे ना तो आपके पास जवाब रहेगा, फिर भूलोगे आप नहीं। तो कई फैक्ट को जो है थोड़ी बहुत कहानियों से याद करना चाहिए। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के समकालीन कौन रहे। मैंने कहानी समझाया इसमें भी आपको, अगर आपको कहानी याद है तो प्रश्न का जवाब आपको पता हो जाएगा। जो भी सही जवाब लगता हो आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। और अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देख रहा हूं आप में से अभी तक बहुत सारे लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्टिव नहीं हुए हैं, 72वीं के लिए, ये आप गलती कर रहे हैं। चूंकि यही मैं आपको आखिरी में पढ़ाता हूं जून के बाद, तो आप लोग जो है दनादन 10-10, 20-20 हज़ार आदमी आकर के, जिस सारे बच्चे देखते रहते हैं, एकदम लेक्चर में जुड़ जाते हैं। पिछली बार मैंने देखा कि मैंने थोड़ा लेट किया था, आप लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा पहले से आपको शुरू करना चाहिए था, तो इस बार मैंने दिसंबर से शुरू कर दिया है ये लेक्चर कि 72वीं बीपीएससी आपका अच्छा चले। लेकिन अभी तक अब आप लोग लेट हो गए हैं, आप लोग एकदम सुस्त पड़े हुए, ठंड में जुड़ नहीं रहे हो, आखिरी में समय कम बचेगा, आप प्रिपरेशन ठीक से कर नहीं पाओगे। तो अभी से शुरुआत करो, ये नहीं सोच के रखना है कि अच्छा सर लेक्चर पढ़ा देते हैं, आखिरी के 3 महीना में सारा लेक्चर तो है ही चैनल पे देख जाएंगे, बहुत हेक्टिक होगा आपके लिए। अभी से तैयारी कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि लेक्चर को आप देखेंगे, यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे
और थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाएंगे पढ़ने का, तभी आपका बीपीएससी निकल पाएगा। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ थैंक यू जुड़ने के लिए। अगले लेक्चर में फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।